नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। ऐत्रेय तथा कौस्तकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है। गृह सूत्र, जिसमें लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार हैं मेधातिथि, गोविंदराज, भारुचि एवं कल्लुग भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपारक। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश देखते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जिसके कारण इसे शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या होते हैं? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी
कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। स्मरणीय अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल का है। भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के शासनकाल का है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। भारतीय संस्कृत के अन्य तथ्य जान लेते हैं। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अजंता एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुरजहोम जम्मू और कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुरजहोम से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृत की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण
नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। सैंधो सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए केत के साक्ष्य मिले हैं। सिंध घाटी के लोग पशुपक्षियों की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्रशिव से संबोधित किया है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। संभवतः यह सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटें चंद्रहूणों से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी की उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृणमूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार, पशुपालन, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ, चौपड़ और पासा खेलना आदि थे। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग कर दिया गया। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते थे, यजुर्वेद का पुरोहित अथर्व, सामवेद का पुरोहित उद्गाता और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म कहलाता था। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ चारों वर्णों के उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है।
ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नवे मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौथुमीय, रायनीय तथा तीसरी है जैमिनी। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अचवाप, पालागल और गोविकर्ता। रत्निन राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे। व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्राट लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। दासराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परशुड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुबा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रम, कुबा, गोमती और स्वास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्तसिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परफुड़ी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा, काबुल, क्रम, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। पुरुषार्थ के 4 आधार हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष।
आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। रामायण में चारों आश्रमों में गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ एवं 3 ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण अनिवार्य था। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में ऋत नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों के पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। वे हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस तथा पैशाच विवाह। प्रथम 4 प्रकार के विवाह ब्रह्म, देव, आर्ष तथा प्रजापत्य उत्कृष्ट विवाह कहलाते हैं। अंतिम 4 प्रकार के विवाह असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच निकृष्ट प्रकार के विवाह कहलाते हैं। राक्षस विवाह को छात्र विवाह भी कहा जाता था, क्योंकि यह अधिकतर क्षत्रियों में पाया जाता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और नीवी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत एवं द्रुत क्रीड़ा। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को वेटनाट सूदखोर कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य का कार्य पण्य वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक कालीन संहिता देखते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद में ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौस्तकी था। और ऋग्वेद का पहले वेद देख लेते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय, कौस्तकी, आरण्यक, ऐत्रेय, कौस्तकी और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौस्तकी था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य और जैमिनी था, जबकि आरण्यक इसका जैमिनी और छांदोग्यारण्यक था। उपनिषद छांदोग्य था, जो कि सबसे प्राचीन था और जैमिनीय था। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय शतपथ था। शतपथ सबसे बड़ा था। और आरण्यक तैत्तिरीय और शतपथ था तथा उपनिषद
बृहदारण्यक और कठोपनिषद था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था और इसका उपनिषद अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद था। मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का तादात्म्य जौ से स्थापित किया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था, मध्यस्थता कराने वाला। वरुण आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, जगत के नियंता, देवताओं के पोषक एवं ऋतु के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता वरुण को माना जाता था। दौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं के देवता पूषण कहलाते थे। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को माना जाता था। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहते थे और आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता रुद्र कहलाता था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रमु का आधुनिक नाम कुर्रम, वितस्ता का झेलम, परफुड़ी का आधुनिक नाम रावी, विपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास, दृष्टद्वती का घग्गर, स्वास्थ्य का स्वात है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल, अस्कनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब नदी, शतुद्री का सतलज, सदानीरा का गंडक और गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल में लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। चित्रित धूसर, मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, पॉटरी इस काल की विशिष्टता थी। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल के अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ, या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। इंद्र और अग्नि का स्थान सृजन के देवता प्रजापति ने ग्रहण कर लिया। पूषण जो पशुओं के रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है।
वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग शिक्षा को वेद की नाक माना जाता था, निरुक्त को वेद की कान, ज्योतिष को वेद का नेत्र, कल्प को वेद के हाथ, व्याकरण को वेद का मुख, छंद को वेद के पांव माना जाता है। दिशा और उनके राजा। पूर्व दिशा में राजा के लिए जो उत्तर वैदिक शब्द था प्राची था। पश्चिम दिशा के राजा को प्रतीच कहते थे। उत्तर के राजा को उदीच कहते थे। मध्य देश के राजा को राज्य कहते थे। दक्षिण दिशा के राजा को भोज्य कहा जाता था। इसको फिर से देख लेते हैं। पूर्व दिशा का जो उत्तर वैदिक शब्द था उसे प्राची कहते थे और वहाँ का राजा सम्राट कहलाता था। पश्चिम दिशा का जो उत्तर वैदिक शब्द था उसे प्रतीच कहते थे और राजा का नाम स्वराट होता था, यानी पश्चिम देश के राजा को स्वराट कहते थे। उत्तर के लिए उत्तर वैदिक शब्द उदीच्य प्रयोग किया जाता था और वहाँ का राजा विराट कहलाता था। मध्य क्षेत्र के लिए जो उत्तर वैदिक शब्द था उसे राज्य कहते थे और राजा का नाम राजा कहलाता था। दक्षिण के क्षेत्र को भोज्य कहते थे और दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे। पूर्व को प्राची बोलते थे, पश्चिम को प्रतीच कहते थे, उत्तर को उदीच्य कहते थे, मध्य को राज्य कहते थे और दक्षिण को भोज्य कहते थे। पश्चिम के राजा को स्वराट बोला जाता था। पूर्व के राजा को सम्राट कहते थे, उत्तर के राजा को विराट कहते थे, मध्य के राजा को राजा बोला जाता था और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। घटना और प्रतीक। गर्भस्थ होना, हाथी गर्भस्थ होने का प्रतीक था। कमल एवं साढ़ उनके बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल बोधि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तथा संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दुख,
नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध और नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी या सम्यक वाक्य सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक समाधि। इसको क्रम से याद होने करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु थे। अर्थात अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और यह राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व हुई वैशाली में, इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष मोगालिपुत्र तिस्स थे और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई कुंडलवन कश्मीर में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अशुघोष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसको याद रखने के लिए, स्थान को याद रखने के लिए रा वैपाक से याद रख सकते हैं। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। कालांतर में महायान 2 भागों शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले ही ज्ञानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ये हैं नंबर 1 ऋषभदेव या आदिनाथ, नंबर 2 अजितनाथ, तीसरा शंभोनाथ, नंबर 4 अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, 6ठें पद्मप्रभ, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभ, 9 पुष्पदंत सुविधिनाथ, 10 शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 वासपूज्य, 13 विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुंथनाथ, 18 अरनाथ, 9वां मल्लिनाथ, 20वां मुनि सुव्रत, 21वां नमिनाथ, 22वां नेमिनाथ या अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 327 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु के राजगृह राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे।
इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ोज्या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इसका विवाह जामाल के साथ हुआ था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के पश्चात वे कैवलिन, अहरत, योग्य, जिन विजेता तथा निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। 327 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिग्रह व्रत। ब्लर क्यों हो रहा? महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के जमाता दामाद जामाल्य उनके प्रथम अनुयायी बने। दार्शनिक पद्धतियां और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक काणाद उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। इसमें भगवान महावीर स्वामी के मूल उपदेश दिए गए हैं। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। 2 जैन संगीतें आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीत 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। प्रथम जैन संगीत में ही श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। देवर्द गण क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे, और द्वितीय बौद्ध संगीत में विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग सूत्र एवं बृहत कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जो महामस्तकाभिषेक है जैन धर्म का, वह 2018 में आयोजित किया गया था। अब उसके 12 वर्ष बाद अर्थात 2030 में आयोजित किया जाएगा। शैव धर्म, भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। रामायण से पता चलता है कि शिव उत्तर और दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी पूजनीय देवता थे।
तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिक का प्रमुख केंद्र था। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय हुआ। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी संख्या 63 बताई गई है। यानी नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव और नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ। वैष्णव भागवत धर्म वैष्णव धर्म का विकास भगवत सूत्र से हुआ। इसके प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज शूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लेस का उपासक बताया है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। हुविस्क तथा वासुदेव जैसे कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे। राष्ट्रकूट शासक दंतेदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेशों में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, कच्छप, तीसरा वाराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठवें परशुराम, सातवें राम, आठवें कृष्ण, नौवें बुद्ध, 10वें कल्क या कल। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति हेतु सर्वाधिक महत्व भक्तों को दिया गया है। कुछ अन्य संप्रदाय मत एवं उनके संस्थापक देखते हैं। दशनामी संप्रदाय अद्वैत मत से संबंधित है और इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। वैष्णव संप्रदाय जो है विशिष्टाद्वैत मत से संबंधित है और इसके संस्थापक रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत से संबंधित है और इसके संस्थापक आनंद तीर्थ माधव हैं। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत से संबंधित है और संस्थापक इसके वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी हैं। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत से संबंधित है और इसके संस्थापक निम्बार्क हैं। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक देखते हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास, रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल घोषाल, यादृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केश कंबलिन, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुत कात्यायन, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेलिठपुत्र। आंदोलन दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था।
इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। वे हैं श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा चार धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव आचार्यों द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना की। रामानुजाचार्य का मत विशिष्टाद्वैत था, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य का मत द्वैतवाद था, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और वल्लभाचार्य का मत शुद्धाद्वैतवाद था और इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। तथा निम्बकाचार्य का मत द्वैताद्वैतवाद था और इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने किया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक वैष्णव आचार्य रामानुज थे। इनका दार्शनिक विवेचन विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। आचार्य रामानुज का जन्म मद्रास चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में 1017 ईस्वी में तथा मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम केशव व माँ का नाम कांति मति था। रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति में निहित है। वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग वर्तमान प्रयागराज में हुआ था और इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त किया। रामानंद ने सर्वप्रथम अपना उपदेश हिंदी में दिया। रामानंद ने भक्त को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानंद ने सीताराम की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी महिलाएं थीं। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार, सेना नाई तथा पीपा राजपूत थे। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शती में हुआ। इसका नेतृत्व कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास एवं मीराबाई ने संभाला। कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े। कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। कबीर दास ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह को एक ही ईश्वर का भिन्न भिन्न रूप माना। कबीरदास वेदों और कुरान में विश्वास नहीं करते थे। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। कबीरदास और उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक से प्राप्त होता है। कबीरदास सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कबीरदास को यातना दी थी। कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। संत मलुकदास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा वर्तमान कौशाम्बी जिले में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को अविभाजित पंजाब के तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद्र खत्री एवं माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से संयुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक हिंदू मुस्लिम एकता के
प्रबल हिमायती थे तथा दोनों धर्मों के आडंबर को त्याग कर सच्चाई पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु, आइए चैतन्य महाप्रभु के बारे में अध्ययन करते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य ने सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात बंगाल से पुरी, उड़ीसा, अब उड़ीसा चले गए। इनके बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने जाति पाति, कर्मकांड, छुआछूत आदि का विरोध किया। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना सूरसागर में कृष्ण की कथा प्रस्तुत की गई है। सूरदास की अन्य रचनाएं साहित्य लहरी और सूर सारावली है। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने रैदास को अपने गुरु के रूप में स्थान दिया। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। मीराबाई महाकवि तुलसीदास की समकालीन थी तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करती थी। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला, वर्तमान में चित्रकूट जिला में राजापुर गांव में हुआ था। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। नामदेव, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके गुरु विसोबा खेचर थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जात के चमार थे और काशी में निवास करते थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविका चलाते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये दुनिया जात के थे। दादू के बचपन का नाम महाबली था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बाद में यह दादू पंथ कहलाया। अहमदाबाद में जन्मे दादू निर्गुण उपासक थे। दादू ने जात पात के भेदभाव का भी विरोध किया। दादू 1586 ईस्वी में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपक नामक आंदोलन चलाया था। अनभय वाणी और कामबेली इनकी रचनाएं हैं। सूफी आंदोलन, आइए अब देखते हैं सूफी आंदोलन को समझते हैं। इस्लामी रहस्यवाद को सूफी मत या सूफी धर्म कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और शत्तारिया अधिक महत्वपूर्ण थे। सूफी विचारधारा के अंतर्गत जो लोग सूफी गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद या शिष्य कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे, उन्हें खानकाह कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशरा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशरा इस्लामी सिद्धांत से जुड़े नहीं में विभाजित थे। यानी सूफियों के जो धर्म संघ बाशरा था, बाशरा का मतलब होता है इस्लामी सिद्धांत के समर्थक,
और बेशरा जिसका अर्थ होता है इस्लामी सिद्धांतों से जुड़े नहीं में विभाजित थे। यानी सूफियों के धर्म संघ बाशरा और बेशरा में विभाजित थे। चिश्ती सिलसिला सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत आने वाला प्रथम सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1191 ईस्वी में 12वीं शताब्दी गोरी की सेना के साथ भारत आया। उनके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तथा सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। शेख फरीदुद्दीन अशकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं एवं विचार सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। ये बलबन के दामाद थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 ईस्वी और नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। निजामुद्दीन औलिया के बाद शेख नसीरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती प्रसिद्ध चिश्ती संत हुए। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। सुहरावर्दी सिलसिला, इसकी स्थापना अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी ने की थी। बगदाद के शिक्षक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इस सिलसिले के संस्थापक थे। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार उनके शिष्य जलालुद्दीन तबरेजी और बहाउद्दीन जाकरिया तथा हमीउद्दीन नागौरी के द्वारा हुआ। सहरुद्दीन आरिक, सैयद जलालुद्दीन खुर्स, जलालुद्दीन तबरेजी, बुरहान आदि सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। फिरदौसिया सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी। कादरी सिलसिला, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी और शाह नियामत उल्लाह से हुई। कादरी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर हुए। मुगल बादशाह शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। इस पंथ के प्रमुख नेता ख्वाजा बाकी बिल्लाह काबुल से दिल्ली आए थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत हुए। शेख अहमद सरहिंदी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। नोट, नक्शबंदी सिलसिला संगीत का विरोध करता था। शत्तारी सिलसिला, 15वीं शताब्दी में भारत में शेख अब्दुल्ला शत्तारी ने शत्तारी सिलसिले की स्थापना की। शत्तारी सिलसिला बंगाल जौनपुर व मालवा में केंद्रित था। शत्तारी सिलसिले के संत शाह मोहम्मद गौस भगवान कृष्ण के औलिया का रूप मानते थे। नोट, प्राणायाम एवं यौगिक क्रियाएं नक्शबंदी को छोड़कर प्रायः सभी सूफी संप्रदायों ने स्वीकार किया था। आइए प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक एक दृष्टि में देख लेते हैं। संप्रदाय और संस्थापक। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी के संस्थापक अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शत्तारी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला शत्तारी थे। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक बदरुद्दीन और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। सूफी संत और उनकी उपाधियां देख लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि कुतुबुद्दीन उल आफ्ताब थी। शेख हमीउद्दीन नागौरी की उपाधि सुल्तान तारिकिन थी और शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि महबूब इलाही तथा सुल्तान उल औलिया की थी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की उपाधि आईना ए हिंद थी। शेख नसीरुद्दीन महमूद की उपाधि चिराग ए देहलवी थी। शेख सलीम चिश्ती की उपाधि शेख उल हिंद थी। अब्दुल कादिर जिलानी की उपाधि पीरान ए पीर तथा महबूब ए सुभानी थी। शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि मुजिद्द अल फसानी थी। इसको फिर से देख लें। शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि मुजिद्द अल फसानी थी। आइए अब धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को देखते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनसे अक्सर
प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि का विरोधी था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुहिद्दीन या ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म या एकेश्वरवादियों को उपहार तथा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तकों की रचना की एवं संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार तथा अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी। इनके पश्चात केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। केशव चंद्र सेन के उदारवाद के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ ब्रह्म समाज की सभाओं में किया जाने लगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महागोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 ईस्वी को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया। रानाडे ने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया। सामाजिक सुधार आंदोलनों को देखते हैं। प्रतिबंध वर्ष, गवर्नर जनरल और विषय क्या थे? शिशुवध पर प्रतिबंध 1795 और 1804 ईस्वी में शिशुवध पर रोक लगाया गया। सती प्रथा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई। दास प्रथा 1843 ईस्वी एलन बरो ने दास प्रथा पर रोक लगाया। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह का अनुमति दी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थब्रुक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया। नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से नॉर्थब्रुक ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 ईस्वी लैंसडाउन ने लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी इरविन के समय आया। लड़कियों के विवाह की आयु इसमें 14 वर्ष निश्चित की गई। वेद समाज के श्री धरालू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जात भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज ने गौरक्षा आंदोलन तथा गौरक्षणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश 1875 ईस्वी, पाखंड खंडन 1866, पंच
महायज्ञ विधि 1874, अद्वैत मत का खंडन 1877 में प्रकाशित हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ में लहराई। वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जात के पिता के रूप में स्वीकार किया। डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जात के पिता के रूप में स्वीकार किया। डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी महाराज के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पर खोला गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी का अडयार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आई। अलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अन्य धार्मिक आंदोलन, धर्मसभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की। रामजी मालाबारी ने वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना बम्बई में की। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल सर गोखले ने की। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे तथा रघुनाथ राय ने की थी। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग की स्थापना वर्ष 1911 में एन.एम. जोशी ने किया। हृदयनाथ कुंजरू ने वर्ष 1914 में इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, में सेवा समिति की स्थापना की। रहनुमाई मजद्यासान सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोनजी, दादा भाई नौरोजी तथा आदि नेताओं ने बम्बई में की थी। रहनुमाई मजद्यासान संस्था ने राफ्त गुफ्तार सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने की
वकालत की तथा तहज़ीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। शिबली नोमानी देवबंद के समर्थक थे। शिबली नोमानी ने नदवत उल उलूम तथा दारुल उलूम की स्थापना की। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद ने 1870 ईस्वी में तहज़ीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा मेहदी होने के बाद धरती पर कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया। निम्न जातीय आंदोलन, आइए निम्न जातीय आंदोलन देखते हैं। निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। 1873 ईस्वी में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने वर्ष 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। अन्य आंदोलन व सुधार, विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए। डी.के. कर्वे ने 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। सामाजिक सुधार और संबंधित गवर्नर जनरल देखते हैं। सती प्रथा से संबंधित लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक और कर्नल फ्रीमैन। दास प्रथा एलन बरो तथा शारदा एक्ट इरविन। उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता देखते हैं। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा की उपाधि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दिया था। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दिया था। देशरत्न या अजातशत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे देखते हैं। मुगल बादशाह मकबरे बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में और शाहजहां का मकबरा आगरा में तथा औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में है। तो दोस्तों ये था भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित एक मास्टर वीडियो, जिसमें परीक्षा संबंधी प्रमुख सभी बिंदुओं को शामिल किया गया। उम्मीद करते हैं क्या जो है वीडियो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।